हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए है हिसार, बी है सोनीपत, सी है करनाल और डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। और महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है दिव्यावदान, बी है नकुल दिग्विजय, सी है कथाकोश और डी है ब्रह्मावर्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नकुल दिग्विजय। ठीक है, नकुल दिग्विजय ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? ऑप्शन ए है करनाल, बी है कुंजपुरा, सी है कुरुक्षेत्र और डी है कुनाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करनाल। ठीक है, जो करनाल शहर है हरियाणा में वो संबंधित है कर्ण से। ठीक है, और करनाल को क्या बोला जाता है? तो करनाल को बोला जाता है धान का कटोरा। ठीक है, करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, योधे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए है योधे गणराज्य, बी है बहुधान्यक प्रदेश, सी है मत्स्य प्रदेश और डी है गण प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुधान्यक प्रदेश। ठीक है, योधे काल में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक प्रदेश के नाम की संज्ञा भी दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का भी उल्लेख है? ऑप्शन ए है अग्रोहा, बी है मीताथल, सी है रोहतक और डी है करनाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अग्रोहा। ठीक है, जो अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख हैं उनमें संगीत के साथ स्वरों का भी उल्लेख है। और अग्रोहा किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है हिसार जिले के। ठीक है, अग्रोहा हिसार जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, काले चमकीले चित्रित मृद भांड किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है वैदिक काल, बी है सिंधु सभ्यता, सी है सीसवाल सभ्यता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक काल। ठीक है, जो काले चमकीले चित्रित मृद भांड है वो वैदिक काल की संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें जगाधरी के निकट सुध से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कहां से प्राप्त हुई है? जगाधरी के निकट सुध से। ठीक है, सुध एक स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? ऑप्शन ए है हिसार, बी है कुरुक्षेत्र, सी है फतेहाबाद और डी है सिरसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिरसा। ठीक है, सिरसा जिले से हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था। ठीक है, और जो ये राखी गढ़ी है ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरास्थल है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धनवाली, सी है बनवाली और डी है धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनवाली। ठीक है, बनवाली हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और इसकी खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई हुई थी 1974 ईस्वी में। ठीक है, 1974 में इसकी खुदाई की गई थी जिसमें पुरातात्विक महत्व की बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिसार व अग्रोहा के टिलों से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है चौकोर सिक्के, बी है पंचमार्क सिक्के, सी है आयताकार सिक्के और डी है ढाल युक्त सिक्के।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचमार्क सिक्के। ठीक है, हिसार व अग्रोहा के टिलों से उत्खनन में पंचमार्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और पंचमार्क सिक्कों के साथ साथ कौन से, इनके साथ इंडो ग्रीक के सिक्के भी यहां पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस उल्लेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है मंदसौर अभिलेख, बी है सहगोरा, सी है एहोल अभिलेख और डी है एरन अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, और इनका युद्ध कब हुआ था? तो इनका युद्ध हुआ था 630 से 634 ईस्वी। ठीक है, 630 से 634 ईस्वी में इनके युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है बनावली, बी है भगवानपुरा, सी है सीसवाल यानी कि राखीगढ़ी और डी है कुंजपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीसवाल यानी कि राखीगढ़ी में। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा के सीसवाल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हिसार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह सीसवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुरु की राजधानी यानी कि वर्तमान में हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था। ऑप्शन ए है मथुरा, बी है वाराणसी, सी है कौशाम्बी और डी है इंद्रप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी जिसमें 16 महाजनपदों में से एक था, तो ये कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और कुरु वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुरु वंश की स्थापना की थी राजा कुरु ने। ठीक है, राजा कुरु ने। ठीक है, राजा कुरु ने पांचालों को परास्त करने के लिए पांचालों को परास्त करने के बाद सरस्वती क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था तथा इसे कुरु जंगल नाम दिया था। ठीक है, और जो वर्तमान में जो कुरु जंगल है, कुरु जंगल वो कहाँ पे है? वो कुरुक्षेत्र में ही है, कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था? ऑप्शन ए है रेवाड़ी, बी है अग्रोहा, सी है सिरसा और डी है हांसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अग्रोहा। ठीक है, अग्रोहा। और जो अग्र गणराज्य है ये कहाँ आता है? ये हिसार जिले के अंतर्गत आता है, हिसार जिले के। ठीक है, और जिसकी राजधानी क्या थी? अग्रोहा। ठीक है, अग्र गणराज्य की राजधानी थी अग्रोहा। अगला क्वेश्चन है, महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? ऑप्शन ए है सिरसा, बी है रोहतक, सी है पेहोवा और डी है अग्रोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अग्रोहा। ठीक है, महाराज अग्रसेन का संबंध है अग्रोहा से। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहां से हुआ था? ऑप्शन ए है रोहतक, बी है पानीपत, सी है थानेसर और डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थानेसर। ठीक है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हुआ था थानेसर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। ठीक है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर हर्षवर्धन राजा की राजधानी था। ठीक है, और जो ये थानेसर है ये कहां आता है? ये थानेसर पड़ता है कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, बी है थानेसर, सी है पटियाला और डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थानेसर। ठीक है,
चीनी यात्री हेनसांग द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसमें थानेसर जो नगर है उसकी गरिमा तथा शक्ति की वर्णन की गई है। ठीक है, और जो ये चीनी यात्री हेनसांग था ये कब आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में ये चीनी यात्री हेनसांग आया था। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। ऑप्शन ए है हथनीकुंड, बी है करनाल, सी है थानेसर और डी है सूरजकुंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थानेसर। ठीक है, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद, इसमें थानेसर को हिंदुओं का प्रमुख केंद्र बताया है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ। ऑप्शन ए है पानीपत, बी है कुरुक्षेत्र, सी है घरौंडा और डी है तरावड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तरावड़ी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो दो युद्ध लड़े गए थे वो कौन थे, एक तो 1191 में और एक 1192 में, वो लड़े गए थे तरावड़ी में। ठीक है, तरावड़ी में। और ये कहाँ पड़ता है, ये आता है करनाल जिले के अंतर्गत। ठीक है, करनाल जिले के अंतर्गत। और जो 1191 में युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे। और जब 1192 में लड़ा गया था इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज प्रथम, बी है पृथ्वीराज द्वितीय, सी है पृथ्वीराज तृतीय और डी है पृथ्वीराज चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, जो तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी वो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे और जो मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी उसके अधीन वो चला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिनका हरियाणा के कौन से जिले से संबंध है। ऑप्शन ए है सिरसा, बी है हिसार, सी है कैथल और डी है जींद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैथल। ठीक है, रजिया सुल्तान का संबंध है कैथल जिले से। ठीक है, और जो ये रजिया बेगम ने 1236 से 1240 तक शासन किया था। ठीक है, 1236 से 1240 तक। ठीक है, और कैथल में रजिया बेगम के नाम से एक गुंबद भी है। ठीक है, रजिया बेगम के नाम से एक गुंबद भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। ऑप्शन ए है 1260 ईस्वी, बी है 1265 ईस्वी, सी है 1266 ईस्वी और डी है 1267 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1265 ईस्वी। ठीक है, सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रयास किया था 1265 में। ठीक है, बलबन सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, ये सुल्तान कब बना था बलबन, 1266 में। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था। ऑप्शन ए है फिरोज खां, बी है फतेह खां, सी है शाहजहां और डी है पुष्यभूति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फतेह खां। ठीक है, फतेहाबाद नगर फतेह खान के नाम से बसाया गया था। ठीक है, फतेह खां। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद तथा हिसार नगर बसाए थे। किसने बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसने तो ये नगर बसाया था और किसके नाम पे बसाया था, ये बसाया था फतेह खां के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है मेवात, बी है झज्जर, सी है हिसार और डी है महेंद्रगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिसार। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और कौन सा
फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? हिसार और फतेहाबाद की। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद नगर बसाए किसने थे? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए है बलबन, बी है बाबर, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, गोहाना क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। ठीक है, गोहाना ये कहां पड़ता है? ये आता है रोहतक जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है हिसार, बी है फतेहाबाद, सी है सिरसा और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि सम्राट तैमूर ने हिसार, फतेहाबाद और सिरसा इन सभी शहरों पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके साथ साथ और किस किस पे किया था? उसने किया था टोहाना, पुनक, कैथल, असंध, पानीपत। ठीक है, इन पर भी उसने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ऑप्शन ए है ताउड़ू, बी है पानीपत, सी है कुरुक्षेत्र और डी है जींद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानीपत। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, इसको बोला जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें कौन विजय रहा था? इसमें बाबर विजय रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजा हेमू के नाम से भी प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, बी है मोहम्मद गौरी, सी है हर्षवर्धन और डी है अकबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनको हेमू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये रेवाड़ी के रहने वाले थे। कहाँ के? रेवाड़ी के। इनका जन्म एक अति सामान्य परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, बी है राव तुलाराम, सी है हेमचंद्र और डी है मोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? ऑप्शन ए है 1723, बी है 1756, सी है 1789 और डी है 1739। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1739। ठीक है, करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था ईरान के बादशाह नादिर शाह और हिंदुस्तान के सम्राट मोहम्मद शाह के बीच, जिसको रंगीला बोला जाता था। ठीक है, जिसको रंगीला भी बोला जाता था। और इसमें विजय कौन रहा था? तो इसमें विजय रहा था ईरान का जो सम्राट था नादिर शाह, ये विजय रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है पावनी, बी है चाही, सी है बारानी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बारानी। ठीक है, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को बोला जाता था बारानी। ठीक है, इसमें सिंचाई वाली जमीन को चाही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाही। ठीक है, सिंचाई वाली जो जमीन थी उसको बोला जाता था चाही। ठीक है, और हरियाणा में खेती के रकबे को नियत करने और उसका राजस्व नियत करने की शुरुआत किसने की थी? वो की थी अकबर ने। ठीक है, अकबर के शासनकाल में हुई थी खेती के रकबे को नियत करने और राजस्व नियत करने की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अथवा किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख है? तो ऑप्शन ए है रोहतक, बी है अग्रोहा, सी है ए और बी और डी है पानीपत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी, यानी कि रोहतक और अग्रोहा इन दोनों का उल्लेख है किसमें? बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र थे। ठीक है, जो ये रोहतक और अग्रोहा है ये दोनों बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है भद्रबाहु चरित एवं कथाकोश, बी है दिव्यावदान एवं मध्यम निकाय, सी है हर्षचरित एवं राजतरंगिणी, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो ये ग्रंथ हैं इनमें हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। जो ये तीनों ग्रंथ है भद्रबाहु एवं कथाकोश, दूसरा है दिव्यावदान एवं मध्यम निकाय, और सी है हर्षचरित एवं राजतरंगिणी। इन सभी में हरियाणा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इन सभी ग्रंथों से हरियाणा के जनजीवन का पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में बाराखड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। ऑप्शन ए है टोपरा से प्राप्त अभिलेख, बी है लाडनू से प्राप्त अभिलेख, सी है बिजोलिया से प्राप्त अभिलेख, और डी है धुन से प्राप्त अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धुन से प्राप्त अभिलेख। ठीक है, जो धुन से प्राप्त अभिलेख है उसमें बाराखड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतवन में हलचल आकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? यानी कि द्वैतन में हल चलाकर, ये हलचल नहीं है यहाँ पे, हल चलाकर, ठीक है, कुरुक्षेत्र को आबाद किया। ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, बी है वामन पुराण, सी है वायु पुराण, और डी है विष्णु पुराण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वामन पुराण। ठीक है, वामन पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतन वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? ऑप्शन ए है परीक्षित प्रथम, बी है सूरत, सी है विदुरथ, और डी है शांतनु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांतनु। ठीक है, कुरु के बाद शांतनु ने 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? ऑप्शन ए है अग्र, बी है कुनिनद, सी है अर्जुन नायक, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन नायक। ठीक है, अर्जुन नायन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में जो अर्जुन नायन है वो गण विद्यमान था। ठीक है, और जो अर्जुन नायन है ये राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में व्याप्त था। ठीक है, महेंद्रगढ़ के साथ साथ राजस्थान में भी ये राजस्थान के कुछ भाग में व्याप्त था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, बी है बल्लभगढ़, सी है जींद, और डी है नारनौल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। ठीक है, सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है रोहतक सिरसा, बी है मेवात पंचकुला, सी है यमुनानगर पलवल, और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोहतक सिरसा। ठीक है, जो ये दो जिले हैं महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए कौन कौन से थे? रोहतक और सिरसा, इनका उल्लेख है। ठीक है, रोहतक और सिरसा। शायद ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसमें ये सभी आएगा। ठीक है, ये सभी। ठीक है, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए क्षेत्रों का उल्लेख है रोहतक, सिरसा, मेवात, पंचकुला, यमुनानगर, पलवल, ये सभी आएगा इसमें। ठीक है, इन सभी का उल्लेख है। ठीक है, रोहतक, सिरसा, मेवात, पंचकुला, यमुनानगर और पलवल, इन सभी क्षेत्रों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है हांसी, बी है धुन, सी है टोपरा, और डी है मीताथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीताथल। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मीताथल से। ठीक है, ये पड़ता है भिवानी में। मीताथल ये कहाँ पड़ता है? भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान
उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन ए है हिसार, बी है पेहोवा, सी है कन्नौज और डी है प्रकृतनाक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार। ठीक है। मिहिर भोज ने 836 से 885 तक शासन किया था। ठीक है, कब किया था? 836 से 885 तक। अगला क्वेश्चन है, तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, बी है श्रीकंठ, सी है ढिल्लिक और डी है सीसवाल। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ढिल्लिक। ठीक है, तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? ढिल्लिक। ठीक है, ढिल्लिक। 1631 ईस्वी के एक शिलालेख था, उसमें तोमर राजपूतों की जो सोमवंशी क्षेत्रीय और पांडवों का वंशज था उसको क्या बोला जाता है? ये जो ढिल्लिक था। ठीक है, यानी कि 1631 ईस्वी के एक शिलालेख में तोमर राजपूतों को सोमवंशीय क्षेत्रीय और पांडवों का वंशज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया? ऑप्शन ए है यमुना एवं गंगा, बी है यमुना एवं सरस्वती, सी है सरस्वती एवं दर्शद्वती और डी है दर्शद्वती एवं पौरुषणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती एवं दर्शद्वती। इसको क्या बोला गया है? इन दो नदियों को, जो इन दोनों के मध्य क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता है, ब्रह्मावर्त कहा गया है। इन दो, ये जो दो नदियां हैं इनके बीच में जो स्थित क्षेत्र है उसको बोला गया है ब्रह्मावर्त। ठीक है, ब्रह्मावर्त। अगला क्वेश्चन है, योधे गण का काल सामान्यतः माना जाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा कालीन, बी है मौर्योत्तरकालीन, सी है गुप्तोत्तरकालीन और डी है मध्यकालीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौर्योत्तरकालीन। ठीक है, मौर्योत्तरकालीन। योधे गण का काल सामान्यतः माना जाता है मौर्योत्तरकालीन। ठीक है, क्यों बोला जाता है? मौर्य सत्ता के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, को हरियाणा में स्थित मौर्य जनपद का शासक माना जाता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? मौर्योत्तरकालीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल भगवानपुर व कुमा किस नदी के किनारे स्थित थे? ऑप्शन ए है गंगा, बी है दर्शद्वती, सी है सरस्वती और डी है पौरुषणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती। ठीक है, राज्य के प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल भगवानपुरा व कुमा सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अपने राज्य कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए है असंध, यानी जो करनाल में है, बी है कुणाल, सी है हिसार और डी है यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असंध को। ठीक है, असंध को उसने दूसरी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अपने राज्य कुरु राज्य के लिए असंध को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। और उसकी पहली राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी थी कुरुक्षेत्र। ठीक है, पहली जो राजधानी थी वो थी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राज्य में तोमर वंश का शासन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है 7वीं शताब्दी, बी है 13वीं शताब्दी, सी है 9वीं शताब्दी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी। राज्य में तोमर वंश का शासन कब स्थापित हुआ था? 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, तोमर वंश का जो हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था कौन था? ऑप्शन ए है गोपाल, बी है अजयपाल, सी है जाउल और डी है सुखपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जाउल। ठीक है, जाउल तोमर वंश का प्रथम राजा था। ठीक है, हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है? ऑप्शन ए है लांडनू से प्राप्त अभिलेख में, बी है अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में, सी है टोपरा के अभिलेख में और डी है पेहुआ से प्राप्त अभिलेख में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में। जो अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख है उसमें संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने
दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया। ऑप्शन ए है गौड़वहो, बी है राजतरंगिणी, सी है हरिश्चरित्र और डी है हेनसांग की पुस्तक सी यू की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गौड़वहो। ठीक है, गौड़वहो काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।